ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, ये नए नए तरीके क्यों बना रहे दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो पयाम कम नहीं है। कहा हमको इतनी फुर्सत के करूं फुजूल बातें, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ यही काम कम नहीं है। ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी, ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी, जो हुजूर ये के बना कुरान का कारी, करो शो करम है खुदा का। तकबीर शान इस्लाम जनाब शमशाद राही, अरे तकबीर। करो शो करम है खुदा का, ये इनाम कम नहीं है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत ठंडा माहौल में सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। मेरे 3 सवालों से पैगाम मैं अपने शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है कि 3 दुनिया है, एक दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है और दूसरा दुनिया में राहत ही राहत है और तीसरा दुनिया है वहाँ राहत भी है तकलीफ़ है। वो तीनों सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था कि 3 दुनिया है, एक दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है वो जहन्नम है, और मेरा दूसरा सवाल था कि एक दुनिया है जहाँ राहत ही राहत है वो जन्नत है, और मेरा तीसरा आखिरी सवाल था कि एक दुनिया है जहाँ राहत भी है तकलीफ़ भी है वो दुनिया है, कभी दुख है कभी सुख है। मैं बच्चों के हवाले से आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बच्चों के हवाले से सुनाने जा रहा हूँ कि उधर से 2 बच्चे आए हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि कौन मेरे साथ होगा, और एक बच्चा बोल रहा है मैं किसके साथ रहूँगा। इस दोनों बच्चे में बहादुर कौन बनेगा, बुज़दिल कौन बनेगा, आगे चलकर कौन बच्चा आलिम दीन बनेगा, कौन बच्चा आगे चलकर आलिम दीन नहीं बनेगा। मैं आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। जो बच्चा बोल रहा है कौन मेरे साथ होगा, ये बच्चा बहादुर बनेगा, यही बच्चा आगे चलकर आलिम दीन बनेगा। और जो बच्चा बोल रहा है मैं किसके साथ रहूँगा, ये बच्चा बुज़दिल बनेगा, आलिम दीन नहीं बन सकता है। जंग का मैदान है, अबू जहल सामने है, जंग का मैदान है, अबू जहल सामने है। उधर से 2 बच्चा आया, मालूम करता कि अबू जहल कहाँ है। तो पड़ोसी ने कहा बेटा अबू जहल से तुम्हें क्या काम है। अबू जहल बचपन में कहा कि मेरे नबी को गाली देता है, चाहे तो जान दूंगा या जान लूँगा। तीसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, इसको ध्यान करके सुनिए। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचा और बच्चों से कहा कि मेरे इस लकीर को बगैर मिटाए छोटी करो। किसी बच्चे के समझ में नहीं आया। एक बच्चा उठा जो बहुत समझदार था, उसने पेंसिल उठाया और उस्ताद से नीचे बड़ी लकीर को खींचा और कहा उस्ताद जी मैंने आपके लकीर को मिटाया भी नहीं, मैंने आपके लकीर को छोटा कर दिया। तो उस्ताद ने बच्चे को तालीम दिया कि बेटा आगे को बढ़ना, किसी को मिटा करके मत बढ़ना। चौथी मिसाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको ध्यान करके सुनिए। आप अपने बच्चों पर
एक एहसान कीजिए, जब तक वो बच्चा इस दुनिया में रहेगा आपके एहसान को याद करता रहेगा। वो एहसान क्या करना है मैं आपको बतलाने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे वो भूल जाएगा। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाएंगे वो भूल जाएगा। आप अपने बच्चे को अच्छा मंगला मकान बना के देंगे वो नशे में जुए बर्बाद कर देगा। खुद जाहिल हैं, अपने बच्चे को जाहिल नहीं देंगे। हाँ जी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को जाहिल नहीं देंगे। चौथी मिसाल आपके सामने आ रहा है। औरंगज़ेब बादशाह के ज़माने में एक बच्चे को सहलार बना जा रहा है, हुकूमत दी जा रही है, सर पे पगड़ी बांधा जा रहा है, तो बच्चा रोता है। तो बादशाह ने कहा तुम बेटा रोते क्यों हो? कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि काश अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं माँ को बताता ये बादशाह बुरा आदमी नहीं है। अगर ये बुरा होता तो लोग के बच्चे को पढ़ा लिखा करके, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लिखा करके गद्दी पर नहीं बैठाता। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतला शबनम का। एक चाचा भतीजी एक रास्ते से गुजर रही थी, वहाँ देखा कि एक पौधा निकला। उस बूढ़े ने देखा कि एक पौधा निकला, उस पौधे में 2 पत्ते हैं, ऊपर से पानी का कतरा गिरा तो चांदी की तरह चमकने लगा। उस पे उन्होंने मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है। उसके साथ में जो 7 साल की लड़की थी, कहा चाचा आप एक ही मिसरा पढ़ रहे हैं और आगे तो मिसरा पढ़े ताकि ये शायर मुकम्मल हो जाए। कहा कि बेटी मैंने देख कर एक ही मिसरा को बना पाया है, दूसरा मिसरा मुझसे बन नहीं रहा है। कहा कि मुझे इजाज़त दो मैं बना देती हूँ। कहा कि मैं 55 में आ गया, तू बचपन में, मुझे मिसरा का जोड़ा नहीं मिल रहा है। कहा कि इजाज़त दो। कहा बनाओ। कहा कि फ्री में नहीं बनाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। क्या इनाम चाहती हो? कहा कि मुकर्रर करो। कहा कि जाओ मैंने तुम्हारी शादी का पूरा खर्च उठा लिया। इत्तेफाक से लड़की जो थी अपने बाप को, खेत में उसकी बाप काम कर रहा था और अपने बाप को खेत में खाना देने के लिए जा रही थी। हाथ में डलिया, डलिए में रोटी और रोटी पे शलगम का टुकड़ा। तो कहा चाचा आप अपना मिसरा पढ़िए, उसके बाद मैं अपने मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। तो उसने पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उसने आके जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का।